नमस्कार सभी साथियों को। हमारा जो संस्कृत का चैनल है मिशन संस्कृत एक बार सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें। आज संस्कृत का जो दूसरा पार्ट है संगे शक्ति वो हम आज अध्ययन कर रहे हैं। हेलो साथियों, नमस्कार, सुप्रभात। देखिए आज हमारा जो अध्याय है क्लास 10वीं की जो संस्कृत की पुस्तक है तृतीय भाषा, उसका दूसरा पार्ट है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। दूसरे पार्ट का जो नाम है वो है संगे शक्ति। संगे शक्ति का तात्पर्य है संगठन में शक्ति। संगे शक्ति का तात्पर्य है संगठन में शक्ति। तो देखिए हम पाठ शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए नीति कथा साहित्य हितोपदेश। नीति कथा साहित्य में, नीति कथा साहित्य यानी नीति कथा साहित्य में हितोपदेश। देखिए हित धन उपदेश, अ और उ हो रहा है, इसमें आपके गुण संधि हो रही है। तो हितोपदेश नाम का अन्यतम ग्रंथ एक अन्य ग्रंथ है। एवं ही सूर्यते, और हम सभी सुनते हैं। नारायण शर्मा नामा पंडित पाटलिपुत्राधिपते सुता नीति शास्त्रम बोधयितुमिमं ग्रंथम रचयामास। और हम सभी सुनते हैं कि इसके जो लेखक है हितोपदेश के वो पंडित नारायण शर्मा है। कौन है? पंडित नारायण शर्मा। और पाटलिपुत्र का जो राजा है, पाटलिपुत्र अधिपति, पाटलिपुत्र जो वर्तमान में है पटना, उसका जो राजा है उसके पुत्रों को नीति शास्त्र की बातें बताने के लिए उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की। उसका नाम रखा गया हितोपदेश। आगे देखिए स्वमनोज्ञ, अपने मन से परवाह में शैलिया, परवाह में शैली। अयम ग्रंथ, यह ग्रंथ लोकेशु, लोकेशु यानी संसार में, सप्तमी विभक्ति है लोकेशु, संसार में, अति प्रसिद्धम अभाव, बहुत प्रसिद्ध है ये। सरल सरल भाषाया अस्मिन् ग्रंथे पंचतंत्रादि ग्रंथा नाम धारीकृत्य। सरल और सरस भाषा के अंदर इस अस्मिन् ग्रंथे यानी इस ग्रंथ की पंचतंत्र आदि ग्रंथा नाम आधारीकृत्य, जैसे पंचतंत्र के अंदर कथाएं होती है ठीक उसी प्रकार से पशु कथा नाम संग्रह अस्ति, और पशु कथाओं का संग्रह है। हितोपदेश चत्वार परिच्छेदा उपलभ्यन्ते। हितोपदेश के अंदर 4 परिच्छेद है, 4 इसके लाभ भाग है। पहला है मित्र लाभ, दूसरा है सुहृद भेद, और तीसरा है विग्रह, और चौथा इसका क्या है? संधि। तो हितोपदेश के कितने परिच्छेद है? 4। सबसे पहला है मित्र लाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि। कह रहे प्रस्तुत अयम पाठ, यह प्रस्तुत पाठ है। मित्र लाभ परिच्छेदस्य प्रथम कथाया संपादितो अंशो विद्यते। ये जो पाठ है, जो मित्र लाभ का परिच्छेद है, उसकी जो प्रथम कथा है उसके अंदर से संपादित की गई है। अस्मिन् पाठे यानी इस पाठ में गुरुणाम अवज्ञा, गुरु की आज्ञा को न मानकर एकीभूय कृत्य प्रयासस्य, एक होकर प्रयास करने से फलम वर्णितम अस्ति, इसका जो फल क्या है उसके बारे में बताया गया है। चित्रग्रीवस्य अवज्ञा कृत्वा कपोताः जालबद्धा संजाता। चित्रग्रीव की आज्ञा का पालन न करते हुए सभी जाल के अंदर बंद हो जाते हैं। पुनश्च चित्रग्रीवस्य उपदेशेन एक चिति भूय सहतिमाश्रियत्य जाल मादाय एव उड़िता। और फिर एक यानी कि चित्रग्रीव के उपदेश के द्वारा सभी एक होकर उस जाल को लेकर क्या करते हैं? उड़ जाते हैं। इस एव पाठस्य उपदेश, यही इस पाठ का उपदेश है। संगे शक्ति इतिवा सहति कार्य साधि का इतिवा, यानी संगठन में शक्ति है और इससे ही कार्य है वो संपन्न होते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन पाठ शुरू कर रहे हैं संगे शक्ति यानी संगठन में शक्ति। तो कह रहे हैं अस्ति गोदावरी तीरे, अस्ति गोदावरी तीरे विशाल साल्मलित्रु, यानी गोदावरी नदी के किनारे पर एक सैमल का बहुत बड़ा पेड़ था। बहुत बड़ा क्या था? एक वृक्ष था। नाना दिग्देशादागत्य रात्रो पक्षिणो तत्र निवसन्ति। और कह रहे हैं कि वहाँ अनेक दिशाओं और देशों से आकर रात के समय में पक्षियों का बसेरा था, यानी सभी वहीं रहते थे। अतः कदाचिद अवसनया रात्रो अस्ता चलन चूड़ावलंबिनी
भगवती कुमुदी नायके संद्रमसी लघुपत्नक नामा वायस प्रबुध। फिर आगे देखिए कह रहे हैं कि एक दिन रात समाप्त होने पर, एक दिन रात है समाप्त हो रही थी, चंद्रमा है वो अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था और उसी समय देवी कुमुदनी के स्वामी चंद्रमा है वो अस्ताचल की चोटी पर जब विश्राम किया, जब वो रवाना हो गए वहां से, सुबह होने वाली थी, उसी समय कह रहे हैं वायस प्रबुध। वायस का तात्पर्य होता है कोआ, कोआ जा गया। तो कह रहे हैं कि कर्तांत मीव दित्यम आयांतम व्यादम अपच्यत, और उसने देखा कि एक शिकारी है वो आ रहा है। ये देखकर वह सोचने लगा, तम अवलोक्य, उसे देखकर अचिंत्य सोचने लगा, अद्य प्रातरेव अनिष्ट दर्शनम जातम, यानी कि उसको देखकर यह सोचने लगा कि आज प्रातःकाल ही पाप दर्शन हो गए, अब सुकन हो गए हैं। न जाने किम अनभिमत दर्श्यति, और न जाने मैं आज क्या देखूंगा। अत तदनुसरण कर्मेण व्याकुल चलित, और उसके बाद वह क्या है, उदास होकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। फिर देखिए आगे, इसके आगे, अत तेन व्यादेन, फिर उस शिकारी ने तंडुल कणान विकीर्य जाल विस्तीरम, चावलों के कणों को बिखीर कर जाल फैलाया। सस्य प्रश्नो भूत्वा स्थित, और वह स्वयं छिपकर बैठ गया। भूत्वा देखो प्रश्नों का तात्पर्य छिपना, भूत्वा यानी कि होकर, स्थित यानी वहां पे ठहर गया। तस्मिन यानी उसी समय, काले चित्रग्रीव नामा कपोत राज सपरिवारो, उसी समय चित्रग्रीव नाम का जो कबूतरों का राजा था वह अपने परिवार के साथ वियति विसर्पन तान तंडुल कणान अवलोक्य मास, और उसने कबूतरों के राजा ने जो बिखरे हुए चावलों के जो कण थे उसको देखा, और उसने लोभी कबूतरों से कहा, तत कपोत राज तंडुल कण लुब्धान कपोतान प्रतियाह कथयत, उसने कबूतरों से कहा, कुतो अत्र, कि यहाँ पर निर्जने यानी निर्जन, वने यानी वन में, तंडुल कणा नाम यानी चावल के टुकड़ों को यह रहना क्या है, संभव नहीं। तनी रुप्यताम तावत, तब तक आप रुकिए। भद्रमिदम न पश्यामि, यहाँ पर मैं सही नहीं देख रहा हूँ। सर्वथा विचारित कर्म न कर्तव्यम, और कहीं पर भी बिना सोच विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। एतद्वसनम श्रुत्वा कचित कपोद स दर्पमाह कथयत, और ये वचन सुनकर कोई कबूतर था वह अहंकार युक्त बोला। सदर्पम का मतलब होता है अहंकार। ईर्ष्यै गृणीत्वा संतुष्ट क्रोधनो नित्य संकित पर भाग्योपजीवी स सडेते दुख भागिनः, उसने कहा कि ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला और असंतोषी क्रोधी सदैव है, सदैव संदेह करने वाला और दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला, ये 6 प्रकार के लोग हैं जो हमेशा दुखी होते हैं। तत् श्रुत्वा, उसे सुनकर कपोत राजस्य संकाश अनादृत्य सर्वे कपोतास्त्र पविष्टा, और फिर कह रहे हैं कि उनका अनादर करते हुए कबूतरों के राजा को शंका का अनादर किया, और सभी कबूतरें चावल के कणों को छुगने के लिए वहां पर बैठ गए। अनंतरम सर्वे जालेन बदाहा, उसके बाद सभी जाल के अंदर क्या है, बंद हो गए। ततो यस्य वचनात् तत्र अविलंबतास्तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति, और फिर वे आपस में एक दूसरे का तिरस्कार करने लगे। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा, उनका जो तिरस्कार सुनकर चित्रग्रीव उवास, चित्रग्रीव बोला, नायमस्य दोष, इसमें किसी का दोष नहीं है। विपत्ति काले विस्मय एवं का पुरुष लक्षणाम, यानी कि विपत्ति के समय घबरा जाना तो कायर पुरुष का चिन्ह होता है, कायर पुरुष का लक्षण होता है। वापस सुनिए, विपत्ति काले विस्मय का पुरुष लक्षणम, यानी विपत्ति के समय घबराना एक कायर पुरुष का लक्षण है। तदत्र धैर्य अवलंब्यम प्रतिकार चिंतिताम, और कह रहे हैं इसलिए इस समय धैर्य से रहकर उपाय सोचना चाहिए। देखिए आगे बेटा, इदानीमप्यमेव क्रीताम सर्वे रेक चित्ते भुए जाल माधव उड़ीताम, उन्होंने कहा कि सभी एकजुट होकर जो जाल है उसको लेकर उड़ना है। और फिर इति विंचित्य, ये सोचकर सर्वे पक्षिणः, सभी पक्षी जाल माधव उत्पीता, जाल को लेकर उड़ गए। और अनंतरम स व्यादः
सुदूर जाल पकड़ाना, तान अवलोक के पश्चात धावनम अक्रोत, और उसके बाद वो पीछे पीछे दौड़ा। व्याध का तात्पर्य होता है शिकारी उस जाल के पीछे दौड़ा, लेकिन तब तक उसके आंखों से वह ओझल नहीं हुआ। फिर तस्य चक्षुर्विषय क्रांतेषु पक्षीषु स व्याधो निवृत, तब तक उसके आंखों से वह ओझल नहीं हुआ, तब तक वह क्या करता रहा, पीछे पीछे दौड़ता रहा। अतः हाँ, पक्षीषु व्याधो निवृत, और फिर वो लौट आया। अतः उच्यते, इसलिए कहा गया है अल्पानाम वस्तुनाम शैति कार्य शादी का त्रणय गुण आपने बंध्यते मतदंतिन। अल्पानाम वस्तु शैति कार्य शादी का, यानी कहने का तात्पर्य है कि छोटी जो वस्तुएं जब वो एकजुट हो जाती है तो वो भी अपने कार्य को क्या है, संपन्न करती हैं। त्रणय गुणवत्तम आपने बंध्यते मतदंतिन, जब घास होती है वह अगर एक एक घास की बुनी हुई रस्सियां जब मदमस्त हाथी को भी बांधा जा सकता है, तो छोटी वस्तु है वो भी बड़े काम की है। तो देखिए आज ये हमारा जो सेकंड पार्ट था उसको पढ़ाया है। इसकी पीडीएफ है वो भी आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शब्दार्थ है वो भी इसके अंदर आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, शब्दार्थ को आप देख सकते हैं। और देखिए ये जो चैनल बनाया गया है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप शेयर करोगे, लाइक करोगे तो हमें भी आगे से आगे वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।